नक्सलियों के आतंक का सबसे बड़ा खौफनाक चेहरा कौन है? सबसे बड़ा खौफनाक चेहरा जिसने 76 जवानों को शहीद किया, 30-25 जवानों के ऑपरेशन को चलाने में लीड लिया, हिडमा। सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक नक्सली। और कहते हैं जब हिडमा का खात्मा हो जाएगा तो नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। खबर क्या है, दिखा दीजिए खबर। नक्सली हमले में 1775 बेगुनाह मारे गए हैं। आंकड़ों के साथ बात करूंगा, आंकड़ों के साथ। और आज हिडमा की बात करूंगा। कौन से हिडमा जानना चाहते हैं? पूरी खबर देखिए। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं और पूरी खबर आपको बता देते हैं। पूरी खबर बता देते हैं। हिडमा की मौत हो गई है, हिडमा की मौत हो गई है। लेकिन हिडमा की मौत से मैं दुखी हूं। आप सोच रहे होंगे हिडमा ने इतने लोगों को मारा, आप क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हूं क्योंकि ये वो हिडमा नहीं है जिसकी मौत की खबर सुनकर खुश हुआ जाए। मोस्ट वांटेड हिडमा अब भी जिंदा है, लेकिन इन नक्सलियों ने जो नक्सल प्रभावित इलाकों में बीज डाला है, उसी की चपेट में हिडमा नाम का मासूम आ गया है और उसकी मौत हो गई। इसलिए अफसोस हो रहा है, इसलिए अफसोस हो रहा है, मन व्यथित है। 10 साल के इस मासूम को नक्सलियों ने मार डाला है। नक्सलियों ने एक प्रेशर आईडी लगा रखी थी और ये जो 1775 का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया है ना, ये बेगुनाह है। इनका कोई दोष नहीं था, न ये पुलिस वाले थे न ये नक्सली थे। ये 1775 लोग गांव के लोग हैं, इसलिए इस खबर को दिखा रहा हूं। 10 साल का मासूम, नक्सलियों ने प्रेशर आईडी लगा रखी थी जिस पर हिडमा ने पैर रखा और उसके पर खच्चे उड़ गए, उसकी मौत हो गई। हिडमा को बचाने की बहुत कोशिश की गई। ये 2 तस्वीर देख लीजिए, दोनों तस्वीर दिखाइए जरा। दोनों तस्वीर नदी पार करने के दौरान की है। पहली तस्वीर रात के अंधेरे की है, तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं। जवान उफनती नदी को पार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको गांव वाले दिखेंगे। पहली तस्वीर में जवानों के हाथ में एक स्ट्रेचर है जिस पर बुरी तरह घायल मासूम हिडमा लेटा हुआ है। जवान तेज बारिश के बीच उसे जंगल से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में गांव वाले हिडमा के शव को लेकर नदी पार कर रहे हैं। पूरी घटना बीजापुर जिले के मुडवेंडी गांव की है। देख लीजिए, गांव में मातम पसरा हुआ है। इसी गांव में 10 साल का हिडमा का वासी रहता था। हिडमा बकरी चराने पास के ही मुरमपारा इलाके में गया हुआ था। ये इलाका पिछले 4 दशकों से नक्सलियों का मजबूत गढ़ है। यहां जगह जगह पर नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए जमीन के नीचे बारूदी सुरंग बिछाई। कहीं भी पैर रख दीजिए, आप ये समझिए हर कदम पर खतरा है इस इलाके में। ऐसे ही एक प्रेशर आईडी के ऊपर मासूम हिडमा का पैर पड़ गया। हिडमा का पैर पड़ते ही जोरदार धमाका हुआ और हिडमा बुरी तरह घायल हो गया। देख लीजिए, हिडमा का शव एम्बुलेंस से लेकर जवान आए हुए हैं। जब हिडमा के घायल होने की खबर जवानों को मिली थी तो पहले इलाज के लिए कैंप लाया गया, फिर जिला अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन ब्लास्ट की वजह से हिडमा इतनी बुरी तरह घायल हुआ था कि उसे बचाया नहीं जा सका। और यह खबर मेरे लिहाज से, विस्तार न्यूज़ के लिहाज से इसलिए बड़ी है कि क्या कसूर है इस 10 साल के मासूम का। यह लड़ाई नक्सलियों की लड़ाई है। जल जंगल जमीन के कथित तौर पर कब्जे की बात करते हैं। कोई कब्जा वब्जा नहीं करना है, इस तरह से खून बहाना है बेगुनाहों का। 1775 लोग मार दिए गए इस तरह की लापरवाही से। यह इलाका बहुत ही खतरनाक है। यहां कई सालों से जवानों और नक्सलियों के बीच एक युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन जब इस लड़ाई में हिडमा जैसे मासूम अपनी जान गंवा देते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है। बीजापुर जिले में इस साल ही कई लोगों की जान चली गई है इसी तरह की प्रेशर आईडी की चपेट में आने से। खास तौर पर मुनवेडी गांव की इस साल की शुरुआत से ही चर्चा में रहा, जहां 1 जनवरी को ही गोली लगने से एक 6 महीने मासूम बच्चों की मौत हो गई। 6 महीने की मासूम की मौत हो गई नक्सलियों की गोली से। बच्ची को जब गोली लगी तो अपनी मां की गोद में थी। देखिए, हमारे संवाददाता युकेश चंद्राकर ने वो घर भी दिखाया है। दिखाइए, युकेश चंद्राकर वहां पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचना भी बहुत कठिन है। विस्तार न्यूज़ फील करता है, महसूस करता है उस दर्द को, इसलिए युकेश वहां पहुंचे। दिखाइए युकेश की ग्राउंड रिपोर्ट। ये घर उस 6 महीने की मासूम बच्ची मंगली सोढ़ी का घर है, जिसने 1 जनवरी 2024 के दिन, जब नए साल का जश्न पूरी दुनिया मना रही थी, यहाँ पर इसी आंगन में अपनी मां की गोद में उसने दम तोड़ दिया। न जाने वो किसकी गोली थी, जांच अब भी जारी है। अप्रैल में एक और खबर निकल कर आई
इसी घर के आंगन से एक और लाश निकली। मंगली सोडी के मामा की लाश थी वो। 18 साल का वो युवक था जिसका नाम गड़िया कुंजाम था। देख रहे हैं आप, कंक्रीट के जंगलों से दूर पगडंडियों में बने इन लकड़ियों के घर और ऊपर पत्तों से जीवन बसर करने वाले, पीपल के पत्ते की सब्जी खाने वाले लोग, इस तरह के गरीबों को, इस तरह के जरूरतमंदों को प्राइम टाइम में कौन सा चैनल दिखाता है? 10 साल के हिडमा की कहानी कौन सा चैनल दिखाता है? कौन सा ऐसा रिपोर्टर है जो 6 महीने की मासूम बच्ची की उस बेबसी, उस लाचारी और वहां रह रहे घर के दशा को दिखाता है? कौन दिखाता है? इसी बात का सुकून है विस्तार न्यूज़ को, इसी बात का सुकून है। जब मेरे साथी ऐसे इलाकों में रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो वो खुद भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। याद रखिएगा, स्पाइक होल, गड्ढा खुदा होता है, स्पाइक होल लगे होते हैं और ऊपर से मिट्टी बिछा देते हैं नक्सली। पैर पड़ा और आपकी जान चली गई। इस इलाके से होकर मेरा रिपोर्टर जाता है वहां। क्यों? आपकी परवाह है। अपनी जान जोखिम में डालते हैं मेरे सहयोगी, क्योंकि इन बीहड़ों में जमीन के नीचे नक्सलियों ने कहां कहां प्रेशर आईडी बिछा रखी है किसी को पता नहीं होता है। नक्सलियों ने भले ही ये प्रेशर आईडी जवानों के लिए लगाई हो, लेकिन इस पर यदि किसी का भी पैर पड़ जाए तो मौत निश्चित है। ये आंकड़े आपको बता देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि बस्तर में ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये कितनी खतरनाक है। बस्तर में पिछले 24 सालों में अलग अलग नक्सली वारदातों में 1775 से अधिक बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी आम नागरिक थे। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। 1775 लोग मारे गए। इन सभी का फोर्स से कोई नाता नहीं था। ये सभी आम नागरिक थे। कुछ राजनीति से जुड़े हुए थे तो कोई मेरी तरह पत्रकार थे। पत्रकारों को भी मारा गया है। जब हम गए हैं तो कई नक्सलियों से हमारी मुलाकात हुई है। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर कई दिनों तक नक्सलियों को समझने के लिए अंदर रहे हैं। ये सभी नक्सल वारदातों का शिकार हुए हैं। जैसे 2 दिन पहले हिडमा हुआ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश के किसी दूसरे हिस्से में इतने लोग नहीं मारे गए। ये देश का एकमात्र हिस्सा है बस्तर। इनमें से अकेले बीजापुर जिले में 783 लोग साल 2001 से 2023 के बीच मारे गए हैं। इस साल के आंकड़े जोड़ देंगे तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। इन आंकड़ों से आपको अंदाजा होगा कि ये नक्सलवाद कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। इसी साल के भी आंकड़े बता देता हूं। 30 जुलाई यानी कि आज तक, यानी इस साल अब तक 5 आम नागरिक प्रेशर आईडी की चपेट में आकर मारे गए। इस खबर को ना दिखाऊं, इस खबर को ना दिखाऊं। आप पैदल चल रहे हैं और किसी भी वक्त एक धमाका होगा, आपकी जान चली जाएगी। कई बार सुरक्षा बलों के जवानों से हमारी बात हुई। सुरक्षा बलों से कहते हैं कश्मीर का टेरेन इतना खतरनाक नहीं है जितना बस्तर का। कश्मीर में काम करने वाले लोग बोलते हैं बस्तर कश्मीर से ज्यादा है खतरनाक। यहां काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं, बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। शासन प्रशासन की चोट पहुंचाने के चक्कर में मासूम गांव वाले अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसी खबर बहुत भयभीत करती है, बहुत परेशान करती है।